हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, छठा जो पॉइंट है वो है आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ अर्जुन ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उनकी मौत का कारण भी श्री कृष्ण की कूटनीति बनी। वही दुर्योधन रिश्ते में श्री कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी। लेकिन दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन ने उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। दोस्तों, तो इस तरीके से आप मतभेद ना करें। नंबर 7, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों की पक्ष पर युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर कैसे चलकर हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति में मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिलता है और शांति का सुख ही साधन है। नंबर 8, हमेशा दूरगामी परिणाम सोचे। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने की कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन का कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनके राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, वे भी जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तत्कालीन आवेश में नहीं ली। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचना, यही सोच समाज का निर्माण करती है। नंबर 9, हर परिस्थितियों में मन शांत और दिमाग स्थिर रखें। पांडवों के राजसूय यश में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी। कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर और मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय पाएंगे। आवेश में हमें हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई और नहीं जानता। नंबर 10, लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचे। श्री कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राज्य का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण ने पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसने उनके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे।
कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। तो दोस्तों, ये रहे श्री कृष्ण के कुछ जीवन की बातें। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमें सीख देती हैं, लेकिन अगर इनको आपने ध्यान से सुना तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।